Hello students, you're welcome. Today I have brought to you this poem Don't Call Me Indo-Anglian by Saeed Amanuddin. In this poem, Saeed Amanuddin raises the issue of Indian writers who write in English. They are called as Indo-Anglian. He does not want to be called as Indo-Anglian, so he says that he wants to be a writer like Kalidas, Kabir, Dante, Umar Khayyam, Mirza Ghalib, Leaf Poe, Shakespeare and John Keats. In this way, he wants to be a poet of the world, not of some limited region. So dear students, let's come on and know about Saeed Amanuddin. So Saeed Amanuddin was born in 1934 and brought up in Mysore, Karnataka, South India and later he migrated to America. तो सईद अमानुद्दीन का जन्म 1934 में हुआ कर्नाटका में और वह बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए. सईद अमानुद्दीन वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंडो अमेरिकन पोइट. वे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंडो एंग्लियन पोइट हैं एंड क्रिटिक, आर्टिस्ट, पेंटर, फोटोग्राफर, फिलोसफर एंड इंग्लिश प्रोफेसर. इस तरह से वर्सेटाइल टैलेंट के राइटर हैं सईद अमानुद्दीन. Saeed Amanuddin's works capture the essence of the human experience, joy, love, pain, suffering and death. अर्थात उनके वर्क्स में इस तरह के सभी थीम्स हमें मिलती हैं, जॉय, लव, पेन, सफरिंग एंड डेथ. नेक्स्ट, ही रिजेक्टेड हिज आइडेंटिटी एज एन इंडो एंग्लियन. तो इस तरह से उन्होंने इंडो एंग्लियन की जो आइडेंटिटी उनकी बनाई गई है उसको रिजेक्ट किया है. ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ यूनिवर्सल पोइट. वे स्वयं को यूनिवर्सल पोइट के रूप में प्रस्तुत करते हैं. ही हैज वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग. उनकी राइटिंग स्टाइल भी बहुत ही स्ट्रेंज है. विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स. पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं करते, कैपिटल लेटर्स का भी यूज नहीं करते. वर्ड स्पेसिंग, वर्ड अरेंजमेंट, किसी भी चीज का वे ध्यान नहीं रखते हैं. तो इस तरह से उनकी एक पेक्यूलियर वे ऑफ राइटिंग है. ही स्टार्ट्स लाइन एट द मार्जिन. लाइन स्टार्ट करते हैं तब भी मार्जिन लेते हैं फर्स्ट लाइन में एंड देन एक्सप्लेन्स इट इन द लाइन्स दैट फॉलो. और अगली लाइन्स में इसे एक्सप्लेन करते हैं. अबाउट द पोइम. पोइम के बारे में देखिए जो इन्होंने लिखी है, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन. सईद अमानुद्दीन राइट्स एंड ड्रीम्स इन इंग्लिश. सईद अमानुद्दीन इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में ड्रीम करते हैं, बट ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड इंडो एंग्लियन. लेकिन इंडो एंग्लियन कहलाना पसंद नहीं करते. ही हिट्स हाइफन्स कॉलिंग आर्टिफिशियल ब्रिजेस. हाइफन्स को वे हिट करते हैं, इनको आर्टिफिशियल ब्रिजेस कहते हैं, कृत्रिम पुल कहते हैं. ही डज नॉट लाइक टू बी अ मून रॉक स्पेसिमेन. वे मून रॉक स्पेसिमेन एक नमूना नहीं कहलाना चाहते. टू बी एनालाइज, जिससे कि उनका विश्लेषण हो, इस रूप में लेबल किया जाए. एंड स्टोर्ड इन शेल्फ्स अगेन एंड अगेन. और पुनः उनको शेल्फ्स में रखा जाए जिससे न्यू राइटर्स आए और उनको सर्च करें. किस रूप में? इंडो एंग्लियन के रूप में. ऐसा वे बिल्कुल नहीं चाहते. His mind is full of happy associations of his native place in South India. और उनका माइंड साउथ इंडिया की हैप्पी एसोसिएशन से भरा हुआ है, अर्थात यहाँ की सुखद यादों से भरा हुआ है. वे अमेरिका चले गए लेकिन इंडियन मेमोरीज उनको अभी भी हैं. ही रिमेंबर चामुंडी हिल्स, गॉडेस दुर्गा किलिंग द डीमन एंड वृंदावन फाउंटेन्स ऑफ कर्नाटका. तो इस तरह चामुंडी हिल्स को याद करती हैं, दुर्गा देवी जो कि दैत्य को मार रही हैं उस पिक्चर को, एंड वृंदावन फाउंटेन्स इन कर्नाटका. कर्नाटका के वृंदावन के जो झरने हैं वृंदावन गार्डन्स में, उनको भी वे बहुत याद करते हैं. ही इज नॉट कनेक्टेड ओनली टू द चाइल्डहुड सीन्स. लेकिन वो केवल चाइल्डहुड सीन्स जो ये हैं इनसे ही कनेक्टेड नहीं है, बट थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो. वो पूरे यूनिवर्स के बारे में भी सोचते हैं.
ही वॉन्ट्स टू बी ए पोइट, और इस तरह से वो ऐसे पोइट बनना चाहते हैं लाइक कालिदास, कबीर, दांते, खयाम, मिर्जा गालिब, लिप्पो, शेक्सपियर एंड कीट्स। इस तरह यूनिवर्स के पोइट बनना चाहते हैं, मार्जिनलाइज्ड पोइट नहीं बनना चाहते कि इंडो एंग्लियन एक सेपरेटेड फॉर्म में उनको ट्रीट किया जाए। ही इज ए पोइट, और लास्टली वो कहते हैं कि वो पोइट हैं, इंडो एंग्लियन के कोई रीजनल और इस तरह से उन्हें ट्रीट नहीं किया जाए। नाउ नेम्ड अमानुद्दीन, और उन्होंने कई शताब्दियों तक का पोइट के रूप में वे रहे होंगे, इस तरह वे कहते हैं, और अब उनका नाम अमानुद्दीन है। इस तरह से एक पोइट क्या फीलिंग्स हैं, क्या भाव हैं कि वह एक वर्ल्ड पोइट के रूप में जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसे किसी सेपरेटेड सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ में कहीं डाल दिया जाए, ऐसा वे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। एंड ही यूजेज फ्री वर्स इन हिज पोएम, पोएम में फ्री वर्स का यूज किया गया है। फ्री वर्स क्या होता है? जिसमें राइम स्कीम नहीं होती, मीटर नहीं होता, म्यूजिक नहीं होता, और सभी स्टांजाज हैं उनकी नंबर ऑफ लाइंस भी सेम होना जरूरी नहीं होती। इस तरह की राइटिंग स्टाइल में वे अपनी इस पोएम को लिखते हैं। सो नेक्स्ट कम्स हिज पोएम डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ये इसका फर्स्ट स्टांजा है। फर्स्ट स्टांजा देखकर ही समझ सकते हैं कि उनकी पेक्युलियर राइटिंग स्टाइल है। इसमें न तो कैपिटल लेटर्स का यूज है, न पंक्चुएशन मार्क्स का यूज है, अपने ही अकॉर्डिंग उन्होंने यूज किया है। और फर्स्ट जो लाइन है ये मार्जिन लेते हुए लिखी गई है, और इसके बारे में फिर आगे एक्सप्लेन करेंगी। तो देखिए क्या स्टांजा है। No, I don't want to be a hodgepodge of culture, a confusion of language, a nullity of imagination, an abortive affair between an Indo and an Anglo. What does he say? No, I don't want to be a hodgepodge of culture. No, I don't want to be. नहीं, मैं नहीं बनना चाहता. The poet says that he does not want to be what? A hodgepodge of culture. Hodgepodge, a mixture, a confused mixture. एक मिक्सचर, खिचड़ी नहीं बनना चाहता ऑफ कल्चर, कल्चर की, इंडो एंड एंग्लियन, इन कल्चर्स की मैं खिचड़ी बनना नहीं चाहता। इस रूप में मुझे कहा जाए, ट्रीट किया जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। अ कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज, यह है लैंग्वेज का कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये इंडियन है या इंग्लिश है, कौन सी है, ऐसा मैं लैंग्वेज का कंफ्यूजन क्रिएट करवाना नहीं चाहता। अ नलिटी ऑफ इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन की नलिटी, नलिटी मीन्स नथिंगनेस, शून्यता, कल्पनाओं की मैं शून्यता में नहीं जाना चाहता कि मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया जाए और मैं उसी ग्रुप के बारे में कल्पना करूं और उसी के आधार पर वर्क्स लिखूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तो एक वर्ल्ड पोएट के रूप में हूँ, एक पोएट के रूप में हूँ, उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। किसी सेपरेटेड वे में मुझे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए इंडो एंग्लियन कह के। एन अबोर्टिव अफेयर, और इंडो एंग्लियन का ये जो अफेयर है, ये रिलेशन है, कैसा है? अबोर्टिव, अबोर्टिव दैट इज इनकम्प्लीट, अनसक्सेसफुल अफेयर है इंडो एंड एंग्लियन का, बिटवीन एन इंडो एंड एंग्लियन। तो इस तरह से यह है जो अनसक्सेसफुल अफेयर है, यह कंप्लीट नहीं है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड इंडो एंग्लियन। इन द नेक्स्ट स्टांजा व्हाट डज ही से? आई हेट हाइफन्स, मैं हाइफन्स को हेट करता हूँ, इनको बिल्कुल कंडेम करता हूँ, नापसंद करता हूँ। हाइफन्स जो कि टू वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बनाया जाता है, जिन्हें हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। तो हाइफन इंडो एंग्लियन के बीच में लगाया गया है। इस तरह टू वर्ड्स, टू कल्चर्स को जोड़कर एक वर्ड बना दिया और इस तरह से उसे मार्जिनलाइज कर दिया, वह बिल्कुल नहीं चाहता है। सो ही सेज आई हेट हाइफन्स, हाइफन्स को मैं हेट करता हूँ। द आर्टिफिशियल ब्रिजेस, ही कॉल्स देम आर्टिफिशियल ब्रिजेस, मैन मेड ब्रिजेस हैं
ये कृत्रिम ब्रिजेज हैं, पुल हैं टू कल्चर्स को जोड़ने के लिए, दैट आई डू नॉट लाइक। बिटवीन आर्टिफिशियल वैल्यूज, और ये वैल्यूज भी जो हैं ये आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं। मैन मेड वैल्यूज को, मूल्यों को, गुणों को, क्वालिटीज को जोड़ने के लिए इस तरह का ये कृत्रिम पुल बना दिया, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। एंड दीज bridges of artificial values in the name of race, religion and language। इस तरह के आर्टिफिशियल ब्रिजेस बना दिए जाते हैं किन वैल्यूज के नाम पर? रेस, जाति है, रिलीजन, धर्म की, एंड लैंग्वेज। इन आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज race, religion and language values, such artificial bridges are formed, but I do not like such as bridges। मुझे इस तरह के ब्रिज बिल्कुल पसंद नहीं है। I damn all hyphenated minds। और इस तरह के जो लोग ऐसी वर्ड्स को क्रिएट करते हैं उनको वह hyphenated minds कहता है। They are hyphenated people and I damn I criticize such as minds also। They are prejudiced offsprings। ये prejudiced पूर्वाग्रहग्रस्त offsprings हैं, प्रोडक्ट्स हैं of unenlightened souls। और इनकी सोल्स अनएनलाइटेंड हैं, अर्थात बिल्कुल इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, इनको कुछ पता नहीं है। इस तरह के अज्ञानी मूर्ख लोग हाइफनेटेड माइंड्स वाले होते हैं और ये हाइफन्स क्रिएट कर देते हैं, और इन्हीं हाइफन्स की वजह से हम जैसे जो वर्ड पोएट्स हैं उनको मार्जिनलाइज्ड होना पड़ता है। सो ही सेज आई हेट सच हाइफन्स। तो फर्स्ट लाइन में आई हेट हाइफन्स लिखा है, उसको फिर बाद में एलाबोरेट किया है, समझाया कि किस तरह से मैं इनको हेट करता हूं और क्यों करता हूं। नेक्स्ट, आई डिनाउंस ऑल लेबल्स एंड लेबल मेकर्स। मैं सभी तरह के जो लेबल लगा दिए जाते हैं, जो लेबल मेकर्स हैं, इन सबको मैं डिनाउंस करता हूं, कंडेम करता हूं, इनको बहुत ज्यादा मैं हेट करता हूं, बिल्कुल नापसंद करता हूं। लेबल है, किसी पर लेबल चिपका दिया जाए, किसी को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया जाए, इस तरह के लेबल्स और लेबल मेकर्स दोनों को मैं नापसंद करता हूं। और मुझे ऐसा लेबल लगा दिया गया है मुझ पर इंडो एंग्लियन का। आई डू नॉट लाइक दिस। और इसके जो मेकर्स हैं, ऐसे बनाने वाले हैं, उनको मैं कंडेम करता हूं, डिनाउंस करता हूं, उनको अत्यधिक घृणा करता हूं। आई रिफ्यूज टू बी ए मून रॉक स्पेसिमेन। और इस तरह मैं मून रॉक स्पेसिमेन नहीं बनना चाहता, जैसे कि कोई रॉक है मून से ले आई जाए, और ऐसा कोई नमूना, ऐसा सैंपल मैं नहीं बनना चाहता। इंडो एंग्लियन का ऐसा न्यू ये नमूना सा मुझे बना दिया गया है, ये मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। टू बी एनालाइज्ड, और फिर इस तरह से जब मैं ऐसा नमूना बना दिया जाऊंगा तो पीपल क्या करेंगे बाद में? टू बी एनालाइज्ड, मेरा विश्लेषण करेंगे इसी रूप में, लेबल्ड, लेबल करेंगे, एंड स्टोर्ड, एंड इन सच एज वे दे विल स्टोर मी फॉर ए क्यूरियस ग्लोमी फेलो। फिर कोई क्यूरियस, कोई ईगर टू नो, जानने की इच्छा रखने वाला ग्लूमी सैड सा फेलो आएगा, टू री एनालाइज, रिक्लासीफाई मी, दोबारा मुझे एनालाइज करेगा, रिक्लासीफाई करेगा, इसी तरह से वो भी कोई नया वर्ड बना देगा। फॉर शेल्विंग मी अगेन, मुझे शेल्फ्स में रखने के लिए, अलमारी में रखने के लिए, कि ये इंडियन पोएट्स की हैं, ये इंग्लिश पोएट्स की हैं, और ये इंडो एंग्लियंस की हैं। इस तरह से शेल्विंग वह मुझे करेगा। आई डू नॉट लाइक सच एज शेल्विंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडो एंग्लियन। आई वॉन्ट टू बी ए पोइट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से वह ऐसे लेबल्स और लेबल मेकर्स को डिनाउंस करता है। नेक्स्ट, दे कॉल मी इंडो एंग्लियन एंड द अदर राइटर्स पोइट्स कॉल मी इंडो एंग्लियन। वे मुझे इंडो एंग्लियन कहते हैं। हाइफनेटेड माइंड्स वाले जो लोग हैं वे मुझे इंडो एंग्लियन कहते हैं। आई डोंट नो वॉट दे मीन, बट रियली आई डोंट नो वॉट दे मीन, उनका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। क्यों? बिकॉज कावेरी फ्लोज इन माई वेन्स। कावेरी रिवर मेरी नस नस में बहती है।
मैं उस कल्चर से निकल कर आया हूँ। चामुंडी हिल्स राइज इन माई माइंड विद स्टार्स अफ्लोट। और चामुंडी हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं चामुंडी की, जो कि मैसूर में हैं 13 किलोमीटर्स अवे, वे पहाड़ियाँ राइज इन माई माइंड मेरे माइंड में खड़ी हैं विद स्टार्स अफ्लोट एंड द स्टार्स आर हाई एबव देम। उनसे ऊपर स्टार्स आर शाइनिंग, चमक रहे हैं। तो ऐसा सीन मेरे माइंड में बसा हुआ है। आईज ऑफ द गॉडेस स्माइलिंग ऑन द स्लेन डीमन। और आईज ऑफ द गॉडेस, उस देवी की आईज, आंखें, कौन सी देवी? दुर्गा देवी की। स्माइलिंग ऑन द स्लेन डीमन, जो किल्ड मर्डर्ड डीमन है, राक्षस है, उस पर वह किस तरह से देख रही है और मुस्करा रही है, वह सीन मेरे मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। वृंदावन फाउंटेन सिंग इन माई सोल। और इस तरह से कर्नाटका के वृंदावन गार्डन्स के फाउंटेन्स मेरे सोल में गाते हैं, उनका म्यूजिक सुनाई देते हैं। दैट इज टू से ही इज मच फेमिलियर विद इंडियन कल्चर एंड इट्स सराउंडिंग्स। इंडिया की जो भी ये सारे सीन्स हैं, चाइल्डहुड सीन्स हैं, उन सभी से वह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और वे सभी उसके माइंड में समाये हुए हैं। तो इस तरह मैं इंडिया का भी हूँ। एंड नेक्स्ट ही सेज, बट आई एम नॉट टाइड डाउन टू माई चाइल्डहुड सीन। लेकिन मैं केवल ऐसे चाइल्डहुड सीन से ही बंधा हुआ नहीं हूँ। आई हैव लर्न लैंग्वेजेस बाय देयर ईयर्स। मैंने काफ़ी लैंग्वेजेस को पढ़ा है, समझा है। आई हैव ट्विस्टेड क्रीड्स टू फोर्स द ट्रुथ आउट। मैंने क्रीड्स, रिलीजन्स को ट्विस्ट किया है, निचोड़ा है, स्क्वीज किया है, टू फोर्स द ट्रुथ आउट, उनकी सच्चाई निकालने के लिए कि उनमें क्या सत्य है। रिलीजन्स की सच्चाई निकालने के लिए मैंने उनको काफ़ी पढ़ा है, मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। आई हैव डन मच हार्ड वर्क टू गेट द ट्रुथ ऑफ द रिलीजन्स। आई हैव बर्न कैंडल्स इन द केव्स ऑफ प्रेजुडिस। और प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह की गुफाओं में मैंने कैंडल जलाई है। अर्थात जो प्रेजुडिस्ड पीपल हैं, जो प्रेजुडिसेस हैं, उनको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं। आई हैव सर्च्ड इन द ओशंस ऑफ बीइंग। और इस तरह से इस दुनिया का यह समुद्र है, इसमें मैं बहा हूँ। सर्ज, फ्लो एज अ वेव, एक लहर की तरह मैं इस दुनिया के समुद्र में बहा हूँ। अर्थात मैंने काफ़ी स्टडी की है, काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है इस दुनिया का। ऐसा नहीं है केवल मैं अपने चाइल्डहुड सीन से रिलेटेड हूँ, बल्कि मैंने इस दुनिया का काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है, इसको जाना है, समझा है। I have flown across the universe on the wings of my thought। और इस तरह से मैं पूरे यूनिवर्स में उड़ा हूँ on the wings of my thought, मेरे विचारों के पंखों पर। The poet says that he has flown across the universe on the wings of his thought। इस तरह से मैं अपने विचारों के पंखों पर इस दुनिया में उड़ा हूँ, घुमा हूँ, ये सब देखा है, इसका मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इस तरह से मैं कोई नॉविस नहीं हूँ, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड राइटर हूँ, मैंने दुनिया देखी है। सो आई एम नॉट टाइड डाउन टू माई चाइल्डहुड सीन। इस तरह से मैं अपने चाइल्डहुड सीन से बंधा हुआ नहीं हूँ। नेक्स्ट, दे कॉल मी इंडो एंग्लियन। फिर भी लोग मुझे इंडो एंग्लियन कहते हैं। द मिस्टेकन, मिस इन्फॉर्म्ड फॉक। और उनको वह क्या कहता है? मिस्टेकन, गलती करने वाले, मिस इन्फॉर्म्ड फॉक हैं, लोग हैं, इनको कोई सूचनाएं नहीं है, पूरी सही जानकारी नहीं है। एंड क्लास मी विद स्मॉल ग्रुप ऑफ राइटर्स। और इस तरह से मुझे क्लासीफाई कर देते हैं, मुझे कैटेगराइज कर देते हैं विद स्मॉल ग्रुप ऑफ राइटर्स, राइटर्स के एक छोटे ग्रुप में। क्लॉस्टरिंग मी सेक्लूड फ्रॉम अदर्स। मुझे क्लॉस्टर कर देते हैं, सेक्लूड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं दूसरों से। एंड क्रिपलिंग मी, और मुझे क्रिपल कर देते हैं, लेम बना देते हैं, इनवैलिड बना देते हैं। और इस तरह से एक छोटे से ग्रुप में बनाकर मुझे सेपरेट कर दिया जाता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन वे मुझे ऐसा करके इंडो एंग्लियन कहकर मेरा मार्जिनलाइजेशन करते हैं, मुझे सेपरेट कर देते हैं। आई डू नॉट
लाइक दिस ऑल। इसकी बजाय मैं क्या चाहता हूँ, आई वुड रादर रोम विद कालिदास एंड कबीर। इसकी बजाय मैं तो कालिदास और कबीर के साथ घूमना चाहता हूँ, अर्थात उन जैसा बनना चाहता हूँ, उन जैसे वर्क्स को लिखना पढ़ना जानना चाहता हूँ। और गो ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी विद दांते, या दांते के साथ स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहता हूँ। दांते, कालिदास, कबीर, ये सभी ग्रेट राइटर्स हैं। तो कालिदास कौन है? कालिदास ग्रेट संस्कृत पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, ही संस्कृत का ग्रेट राइटर है। कबीर ग्रेट इंडियन सेंट एंड पोइट, ये भी बहुत बड़े इंडियन सेंट हैं, भक्ति आंदोलन के एंड पोइट। तो इनके साथ में घूमना चाहता हूँ। और गो ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी विद दांते, और दांते के साथ स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहता हूँ, आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहता हूँ। दांते ग्रेट इटालियन पोइट हु कंपोज द डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी ग्रेट वर्क लिखा, वर्ल्ड फेमस है। तो उसके साथ मैं आध्यात्मिक जर्नी पर जाना चाहता हूँ। मेडिटेट विद खय्याम, और उमर खय्याम के साथ मैं चिंतन करना चाहता हूँ ऑन द मैथमेटिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की इस गणित में। उन्होंने जो लिखा है उस पर। खय्याम ग्रेट पर्शियन पोइट थे, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, नॉन फॉर हिज वर्क द रुबायत ऑफ उमर खय्याम। इस वर्क के लिए वो जाने जाते हैं। अ वर्क ऑफ पोएटिक मेडिटेशंस ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स, सांसारिक आनंदों पर उन्होंने पोएटिक मेडिटेशन का यह वर्क लिखा है। सो ही सेज आई मेडिटेट विद खय्याम ऑन द मैथमेटिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इस अस्तित्व की जो मैथमेटिक्स है इस पर उमर खय्याम के साथ में चिंतन करना चाहता हूँ, अर्थात उन जैसा बनना चाहता हूँ, एक वर्ल्ड पोइट बनना चाहता हूँ। और सिंग विद गालिब द एंग्विश ऑफ लव, और गालिब के साथ मैं लव की वेदना है, प्रेम की वेदना है, उस पर गाना चाहता हूँ। सो गालिब पॉपुलर उर्दू पोइट ऑफ इंडिया मिर्जा गालिब हु रोट ऑन द एंग्विश ऑफ लव। इस तरह से उर्दू राइटर मिर्जा गालिब जैसा मैं लिखना चाहता हूँ, उसके साथ गाना चाहता हूँ। और ड्राउन विद लिप्पो किसिंग द मून्स रिफ्लेक्शन इन द रिवर, और लिप्पो के साथ में डूब ही जाना चाहता हूँ। किसिंग द मून्स रिफ्लेक्शन, कि मून का रिफ्लेक्शन कहाँ है? इन द रिवर, नदी में जो पड़ रहा है उसको मून किस तरह से रिवर को किस कर रहा है, ऐसा मैं सीन देखना चाहता हूँ। सो आई ड्राउन विद लिप्पो, लिप्पो के साथ मैं डूबना चाहता हूँ। सो लिप्पो अ रोमांटिक पोइट फ्रॉम चाइना, चाइना का रोमांटिक पोइट है, हु टुक ट्रेडिशनल फॉर्म्स टू न्यू हाइट्स इन 8th century AD। तो 8वीं शताब्दी में उन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म्स को न्यू हाइट्स पर पहुंचाया था। तो ऐसे लिप्पो के साथ मैं भी डूब जाना चाहता हूँ। कहने का मतलब वर्ल्ड जो पोइट्स हैं वे भी तो पोइट्स हैं, उनको मार्जिनलाइज नहीं किया गया, तो मुझे क्यों किया जा रहा है? आई डोंट वॉन्ट टू बी called as Indo-Anglian. Next he says, they call me Indo-Anglian. वे मुझे Indo-Anglian कहते हैं। It's true I write in English. ये सही है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। Dream in the language of Shakespeare and Keats. शेक्सपियर और कीट्स की लैंग्वेज में मैं स्वप्न देखता हूँ। But I am not an Anglo, my friend. लेकिन मैं एंग्लो नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? I am a poet. मैं पोइट हूँ। I have lived 40 centuries under various names, और 40 शताब्दियां, दैट इज 4000 वर्ष। इंडिया या ये वर्ल्ड उसके अकॉर्डिंग 4000 वर्ष का पुराना है। इसलिए he says, मैं 4000 वर्ष तक इस दुनिया में रहा हूँ अंडर वेरियस नेम्स, विभिन्न नामों से। एंड आई एम नाउ अमानुद्दीन, अब मेरा नाम अमानुद्दीन है और मैं एक पोइट हूँ। इसलिए मुझे एक पोइट के रूप में ही ट्रीट किया जाए, न कि एज इंडो एंग्लियन पोइट के रूप में ट्रीट किया जाए। और आपने देखा है कि सभी वर्ड्स हैं स्मॉल लेटर में हैं, लेकिन उसने पोइट वर्ड को कैपिटल में लिखा है, क्योंकि इसी पर उसका फोकस है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, अ पोइट, नॉट इंडो एंग्लियन। इस तरह से डियर स्टूडेंट, सईद अमानुद्दीन ने
इंडो एंग्लियन के इश्यू को यहाँ उठाया जो कि सभी इंडियन राइटर्स का इश्यू है और इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस किया है और इसी रूप में रेस लैंग्वेज रिलीजन के वे में जो हाइफन्स क्रिएट करके ऐसे मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है उसको भी वह क्रिटिसाइज करता है, ऐसे मार्जिनलाइज करने वालों को भी वह क्रिटिसाइज करता है और वह कहता है पोइट का तो कोई कंट्री या कोई लिमिटेड एरिया नहीं होता बल्कि वह तो एक वर्ल्ड पोइट होता है, वह तो यूनिवर्स में अपने विचारों के पंखों पर उड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग सोचता है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम बाय सईद अमानुद्दीन, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, and this also has a peculiar writing style. As I stated earlier, he does not use punctuation marks, capital letters, word order, word spacing, but he begins his first line with a margin and then explains that line in the coming lines, such as a strange writing style he has. So dear students, I have taught you this poem Don't Call Me Indo-Anglian in this video lecture. I think you have understood it clearly. So keep studying with me, and dear students, like, share and subscribe my YouTube channel Pranav Soni sir. Keep watching. Thank you.